सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज मांगों को लेकर बैठक के दौरान सभी किसान इकट्ठा होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने बताया कि किसानों का पिछले सत्र का गन्ना भुगतान नहीं हुआ है। किसान लगातार मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुका है, पर अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे। भारतीय किसान यूनियन का धरना जिले के ग्राम कालसी में पिछले 197 दिनों से चल रहा है, जहां हाईवे में किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया था, पर किसानों का उनका भूमि का मुआवजा नहीं मिला, जिसको लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों ने सवाल के जवाब में कहा कि इस सरकार में स्थिति पिछली सरकार से भी खराब है। किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया गया था, वो भी नहीं हुआ। 14 दिनों में किसानों की ब्याज सही मुआवजा दिया जाना चाहिए। ब्याज तो क्या मिलेगा, उल्टा किसानों को उनका गन्ना मूल्य भी नहीं मिल रहा। किसानों को लाइनों में लगकर खाद लेना पड़ रहा है। अन्य राज्यों की सरकारों ने किसान के गन्ना मूल्य में वृद्धि की है, पर इस सरकार ने 2 दिन रुपए बढ़ाकर महंगाई कर दी जाती है, जिससे आमजन और किसानों को दोगुनी मजदूरी ज्यादा देनी पड़ती है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी किसान मजदूरों का कोई भला नहीं हो पाया। सरकार की गाइडलाइन को लेकर जिले के अधिकारी काम नहीं करते। किसानों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। नाम भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? काफी समय से किसान जो है अपनी मांगों को लेकर कभी आए दिन सड़कों पर धरने प्रदर्शन करता है, कभी हाईवे जाम करता है। क्या लगता है मौजूदा सरकार के अंदर किसानों की मांगे पूरी हो पाएंगी? कभी हो नहीं रही। जितनी आशा थी सरकार से उतनी आशा सफल निकल दी सरकार। भाई किसान नहीं तो वोट दिया है ना, इतने भारी तादाद में वोट देकर सरकार बनवावे किसान, और उस आशा के साथ में किसानों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाता, ना अभी भी नहीं हो रहा। 2 जगह पर जिले में 2 जगह धरना चल रहा। जिस जमीन को हम हमारे पूर्वज जोतते आ रहे, उससे हमारी जीविका चल रही, उसे सरकार ये कहती है कि कोई जो कहीं जंगल ढाक है तो कहीं जंगल झाड़ी है। झाड़ी जब रही होगी, जब कभी जमीन पे किसान ने खेती करनी शुरू करी, जब पिछले 70-80 साल से उस पर खेती कर रहा, उसे जमीन को बेच रहा, उसे खरीद रहा, सरकार को उस पर स्टाम्प ड्यूटी दे रहा, तो उसके बाद भी नहीं किसान की जमीन बनी हुआ। अब जब सरकार को मुआवजा देने वाली बात आवे तो उसके बाद कहते हैं कि इस पर किसान का मालिकाना हक नहीं है। और मालिकाना हक कैसे होगा भाई? उसको 80 साल से उसका मालिक है, उससे उसका परिवार चल रहा, उसे बेचने और खरीदने का हक दे दिया तो मालिकाना हक है नहीं आज भी उसका। तो अगर पैसे देने पड़े तो सरकार मालिकाना हक देने से मना करे, तो है नहीं। सरकार तो कहती है कि पहले से किसानों की आय दुगनी हो चुकी है। पहले जो है किसानों को धक्के खाने पड़ते हैं, सीधा पैसा उनके खातों में जाता है। वो सारी चीजें बदली है। हाँ नहीं, दुगनी होगा, लेकिन कर्जा दुगना तिगुना होगा किसान पे पहले से। कैसे हो जाएगी आमदनी दुगनी? अगर रेट बढ़ेंगे फसलों के जभी तो होगी, सीधा मिलेंगे किसान को जभी तो होगी। अब जो गन्ने का रेट आज से 3 साल 4 साल पहले था, वही 10-5 रुपए बढ़ावे, उतने से ज्यादा गन्ने की जो मजदूर छिलाई करे उससे ज्यादा वो बढ़ा दे, तो कैसे दुगनी आमदनी हो जाएगी? 2-2 साल गन्ने का पेमेंट नहीं होता। पिछले साल का अभी 30 तारीख में पेमेंट हुआ इस जिले का, पिछले उसका। अगर पूरे 1 साल बाद भी पेमेंट नहीं होगा तो किसान अपने बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की दवाई, खेती का खर्च, अपने पशु पालने के लिए उसके लिए चारा बांध बनाना कहाँ से पूर्ति करेगा उसकी, अगर से 1 साल तक पेमेंट नहीं मिलेगा। संजय चौधरी। क्या प्रदर्शन किया है? ऐसा आज पूरे देश में लगा कार्यक्रम था, सभी जिला मुख्यालयों पे। आज एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम देना था। देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही, लेकिन किसान और मजदूर का कहीं भला नहीं हो रहा। ना उसे कोई सरकार की ऐसी निधि मिल रही, ना सरकार का कोई ऐसा उसे कोई मिल रहा जिससे किसान और मजदूर का भला हो रहा हो। ना तो आज गन्ने का रेट बढ़ा, फैक्ट्री चले ने 2.5 महीने आएंगे, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब का ज्ञापन दिया और उनका यह बात पूछी है, किसान और मजदूर की जिम्मेदारी है कि वो लाइन में लगकर सारे काम करे। वो गन्ना बेचे तो लाइन में बेचे, गेहूं बेचे तो लाइन में बेचे, धान बेचे तो लाइन में बेचे। अगर उसने खाद लेना ना तो वो भी लाइन में ही मिलता है। क्या इसलिए जनता ने इसलिए वोट देकर सरकार बनाई थी? भैया लाइन में ही सारा काम करेंगे। मुझे नहीं लगता जो गाइडलाइन सरकार की है उस पर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी काम कर रहा हो। सरकार की गाइडलाइन कुछ हो रहा है और कर्मचारियों की गाइडलाइन काम करने की कुछ हो रहा है। तो उनका समाधान नहीं हो पा रहा, वो भी किसान कहाँ पे? कोई धरना ही नहीं। सरसावा टोल प्लाजा पे कोई धरना नहीं चल रहा संगठन का, किसान यूनियन टिकैत का नहीं चल रहा। हमारा धरना चल रहा कलसी में।
जो अम्बाला टू क्या नाम, अम्बाला टू शामली ग्रीन हाईवे बन गया, उस पर चल रहा हमारा 197 दिन पे। समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? समाधान में नो कह रहे भैया तो डाकिर उसकी जमीन है, जबकि वो हमारी जमीन है, हम उसकी सरकार का बना बनावा भी करवाना, ले भी दे भी, लेकिन हमारा मुआवजा नहीं मिल रहा भाई। कुछ किसानों का मिल गया, कुछ का नहीं मिला। उसका हम मुआवजा लेकर आएंगे, चाहे और महीना बैठो चाहे 2 महीना बैठो, लेकर आएंगे। क्या रणनीति बनाई आगे आप लोगों ने? रणनीति तय करेंगे भी हरिद्वार उसमें क्या इलाहाबाद में शिविर है 16, 17, 18 तारीख का। हाँ, उसके बाद में आने के बाद में उसकी इलाहाबाद के उसमें शिविर बनाओगे रणनीति, और रणनीति बना के और फिर अगली पूरी तैयारी करेंगे।